मैं नविता क्लासेज में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया रिगार्डिंग जो पोस्ट हैं असिस्टेंट इंजीनियर सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इन इरिगेशन वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। ठीक है, इसमें क्या है, कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन किया है और जो पोस्ट है उनका बाइफर्केट किया है कि जनरल में कितनी, एसए में कितनी, बीसीए में कितनी, बीसीबी में, ईडब्ल्यूएस में और ईएसएम जनरल, एससी और बीसी, उसके बाद पीडब्ल्यूबीडी। ठीक है ना। अब देखिए क्या क्या है इसमें। 1/12 आज 1/12 है, 1 दिसंबर 2023 है। असिस्टेंट इंजीनियर जो है उनमें जो यूआर की है अनरिजर्व्ड जो पोस्ट है वो 49 है, एससी की 26 है, बीसीए की 12 है, बीसीबी की 6 है, ईडब्ल्यूएस की 11 है, टोटल 104 है। अच्छी खासी पोस्ट है। और इसमें ईएसएम जनरल ईएसएम को 3 है, एससी को 2 हैं, बीसीए को 2 हैं। उसके बाद पीडब्ल्यूबीडी को जो हैंडीकैप्ड है, लोकोमेटर को 3 हैं, डीफ एंड हार्ड हियरिंग को 2 हैं। ठीक है, उसके बाद एमआई और एमडी 02 है। मैं इनको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या पोस्ट आई है। एलिजिबिलिटी से लेकर आपका एग्ज़ाम पैटर्न जो होगा इनका, साथ में अगर कोई डाउट्स हैं रिगार्डिंग आपकी पोस्ट और रिजर्वेशन एंड एज रिलैक्सेशन और एक्सपीरियंस अगर कोई है, डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल इन कमिंग वीडियो। उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल, उसमें 5 पोस्ट है जनरल की, यूआर बोल सकते हैं, अनरिजर्व्ड 2 हैं, एससी की 1 है, बीसीए की, बीसीबी में 1 भी नहीं है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की 1 है। टोटल 9 पोस्ट आई हैं असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल की। अब ईएसएम जो है उसमें जनरल की 1 है। ठीक है, पीडब्ल्यूबीडी में 1 भी नहीं है। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की जनरल की 3 है, एससी की 1 है, बीसीए की 1 है, बीसीबी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है। टोटल पोस्ट जो है वो 7 है और ईएसएम को 1 भी नहीं गई है और पीडब्ल्यूबीडी को भी 1 भी नहीं गई है। देखिए, डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, आज ही के दिन अभी से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। क्लोजिंग जो डेट है वो 21 दिसंबर 2023 है। इवनिंग मीन्स रात के 11:55 तक, 11:55 इज़ द लास्ट फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन। ठीक है, ये ध्यान रखना। इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस पे साइट पे विजिट कर सकते हैं। अब इसमें काफ़ी इंस्ट्रक्शन है कि आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है आपका। आप रजिस्ट्रेशन करिए, लॉगिन आईडी आपकी क्रिएट होगी, पासवर्ड अपने पास रखें, पीपीआईडी मस्ट है, आधार कार्ड ये भी मस्ट है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें, फिल करें फॉर्म को केयरफुली, जो भी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, देन रीड द केयरफुली इंस्ट्रक्शन। ये डेट है आपकी 1 दिसंबर से स्टार्ट है। आज ही की डेट में इसको स्टार्ट किया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्लोजिंग 12 दिसंबर है। आप एलिजिबिलिटी को इंश्योर कर लें, आपकी एलिजिबिलिटी इसमें है या नहीं है। ठीक है, लास्ट डेट 21 दिसंबर है। उसके बाद ये है कि आपको जो टोटल जो पोस्ट है ना, 120 पोस्ट असिस्टेंट इंजीनियर में, चाहे वो सिविल का है, चाहे वो मैकेनिकल का है और चाहे वो इलेक्ट्रिकल का, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में है। इंपॉर्टेंट ये है कि इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में ये बाइफर्केशन है पोस्ट वाइज, आप चेक कर सकते हैं कि जनरल में 49 गई हैं टोटल। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की बात कर रहा हूँ मैं, एससी में 26 गई हैं इंक्लूडिंग बैकलॉग। बैकलॉग भी बताया कि हमारे पास बैकलॉग था, इसलिए हमने ये इतनी ज़्यादा भर के पोस्ट निकाली हैं। और ये बहुत अच्छा है कि इतनी ज़्यादा पोस्ट आई हैं। बहुत बार ऐसा होता है बहुत कम पोस्ट आती हैं, जो कैंडिडेट हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए ज़्यादा पोस्ट आई हैं। आप अच्छे से प्रिपेयर करें। स्टे ट्यून विद नविता क्लासेस फॉर द जीएस एज वेल एज फॉर हरियाणा जीके। हरियाणा जीके और जीएस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा एचपीएससी का एचसीएस में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मैंने मेंस एग्ज़ाम दिया है एचसीएस का। तो आप इस पे अगर आप कोई भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग जीएस एंड हरियाणा जीके, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और हम अपनी जो
स्टडी है वो स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कम टाइम दिया जाएगा आपको। जब देखिए आपको ओनली 21 डे दिया ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, अब सोचिए आपका एग्ज़ाम कब होगा। तो मेरा जो मानना है जनवरी में आपका, जनवरी एंड तक आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। असिस्टेंट इंजीनियर में भी बाइफर्केशन है, उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में भी है। तो ये था आज का हमारा कि क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन पे मैं अच्छे से डिस्कस करूँगा। देन रिगार्डिंग सर्विस रूल्स ऑफ द पोस्ट, ठीक है ना। ये जो पे लेवल है इसका FPL 9 में आता है, मैं इसको भी बताऊंगा FPL 9 होता क्या है, ठीक है। उसके बाद एज लिमिट क्या है, एज लिमिट में अगर किसी को कोई रिलैक्सेशन है। देन रिजर्वेशन जो है वो किस तरीके की रिजर्वेशन है, आपको जो सर्टिफिकेट इन लॉज साइड से बनेगा या फादर साइड से बनेगा। एक्स सर्विसमैन्स के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन है, डेफिनेटली आई विल डिस्कस विद यू। और इसमें बहुत सारी हैं कि आपकी जो फ़ी है, फ़ी स्ट्रक्चर देख लीजिए। आपका 1000 रुपी है फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग द डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विस मैन ऑफ हरियाणा, फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल एंड ऑल रिजर्व कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट, ठीक है ना। बाहर के लोगों के लिए 1000 रुपये। फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग फीमेल डिपेंडेंट ESM ऑफ हरियाणा ओनली, फॉर फीमेल कैंडिडेट ऑफ जनरल एंड ऑल रिजर्व कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट 250, फीमेल अदर स्टेट के उसके लिए 250 है। फॉर मेल फीमेल कैंडिडेट ऑफ SC BC ABC BESM कैटेगरी ऑफ हरियाणा ओनली एंड EWS के लिए 250 है। तो आप ये माने जनरल कैटेगरी जो हैं मेल हैं हरियाणा से हैं तो उनके 1000, फीमेल जनरल कैटेगरी से हैं उनके 250 हैं, ठीक है। और रिजर्व कोई भी अदर स्टेट से हैं, और मेल कोई भी अदर स्टेट से उसके भी 1000 हैं। फीमेल हरियाणा से हैं या अदर स्टेट से हैं तो उसके क्या है, जनरल कैटेगरी की बात करें 250 हैं। जो मेल एंड फीमेल SC BC ABC BESM से हैं और EWS से 250 हैं। फॉर ऑल पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी, जो डिसेबल्ड कैटेगरी है, एटलीस्ट आपकी 40% डिसेबिलिटी हो सर्टिफिकेट में, वो हरियाणा से बिलोंग करता हो, दैट्स इम्पॉर्टेंट। आपका कोई भी फीस आपकी नहीं लगेगी। इसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हैं, स्टे ट्यून विद नमिता क्लासेस। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल।